गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम ट्रांसलेशन में वर्कशीट 25 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम ट्रांसलेशन में वर्कशीट 25 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम यूज ऑफ मॉडल्स मतलब मॉडल्स का यूज करना सीखने वाले हैं। तो मॉडल्स क्या होती हैं, मॉडल्स वर्ब क्या होती हैं, मैं पहले आपको ये समझा देती हूँ। तो कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये आपकी क्या है बच्चों? मॉडल्स वर्ब हैं। ये क्या है? आपकी मॉडल वर्ब्स हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम मॉडल वर्ब का यूज कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो पहले हम जानते हैं कि इन मॉडल वर्ब्स का मतलब क्या होता है। ओके, तो चलो जानना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज हम वर्कशीट 25 में क्या सीखेंगे? आज हम वर्कशीट 25 में सीखेंगे कि हम मॉडल वर्ब्स का यूज कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों आपको पता है हम वर्कशीट 25 में मॉडल वर्ब्स का यूज करना सीख रहे हैं। तो हमारे जो सिलेबस में आपको मॉडल्स वर्ब दी हैं वो कौन कौन सी हैं? कैन, कुड, शुड, मे, माइट एंड मस्ट। तो आप इन मॉडल वर्ब्स का यूज करना सीखोगे, इन 6 मॉडल वर्ब्स का यूज करना सीखोगे। तो देखिए जो आपकी पहली मॉडल वर्ब है वो क्या है? कैन। कैन का यूज हम अपनी योग्यता और क्षमता को दिखाने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बच्चों? कैन का यूज हम अपनी योग्यता और क्षमता को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कि मैं एक किताब पढ़ सकता हूं, तो मेरे अंदर वो योग्यता है कि मैं इस किताब को पढ़ सकता हूं। ठीक है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो मेरे अंदर वो योग्यता है, वो क्षमता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। पर बच्चों वही योग्यता हमारे पास्ट टाइम में होती है तो हम उसके लिए कुड का यूज करते हैं। वही योग्यता और क्षमता हमारे पास्ट में, अगर हम पास्ट में बात करते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता था, पहले बोल सकता था, अब मैं भूल गया हूं। पहले मेरे अंदर वो योग्यता थी, वो क्षमता थी कि मैं अंग्रेजी बोल सकता था। ठीक है, अगला देखिए, अगला है शुड। तो शुड का यूज हम सलाह देने के लिए करते हैं। किसी को कोई एडवाइस देने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, किसी को अगर हमें कोई एडवाइस देनी है, जैसे तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, तुम कोशिश करो, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ आप क्या दे रहे हो? यहाँ आप किसी को सलाह दे रहे हो, तो उसके लिए आप शुड का यूज कर सकते हो। अगला देखिए, अगला है मे। मे का यूज संभावना, अनुमति या इच्छा को दिखाने के लिए किया जाता है। मतलब ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है, या शायद मैं अंदर जा सकता हूँ। अनुमति मांगने के लिए, किसी से परमिशन मांगने के लिए भी आप मे का यूज करते हो, और अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए आप मे का यूज करते हो। तो बच्चों पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, परमिशन लेने के लिए और अपनी इच्छाओं को दिखाने के लिए हम मे का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा जो अगला है वो है माइट। और माइट का यूज हम कब करते हैं वो देख लेते हैं। तो माइट का यूज भी हम परमिशन लेने के लिए और पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए और अपनी इच्छा को जताने के लिए करते हैं। पर कब? पास्ट में। कब बच्चों? पास्ट में। जब हम किसी पॉसिबिलिटी, मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी जिसको हम पास्ट में दिखा रहे हैं, तो उसके लिए हम माइट का यूज करेंगे। ऐसी कोई संभावना है जो पास्ट में हुई है, उसके लिए हम माइट का यूज करेंगे। तो बच्चों आपको समझ आया? बताइए। अगला है आपका मस्ट। मस्ट का यूज हम किसी भी काम को, मतलब कंपलसरी है, वो आपको करना ही पड़ेगा, आपको करना पड़ता है, करना चाहिए। जब आपके ऊपर मजबूरी या जिम्मेदारी होती है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, तो आप उसके लिए मस्ट का यूज करते हैं। जैसे तुम्हें अंग्रेजी अवश्य बोलनी चाहिए, वो तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें अंग्रेजी अवश्य बोलनी ही चाहिए। अगर मैं आपको सलाह दे रही हूँ तो सिर्फ बोलनी चाहिए, मैं आपसे ये कहूंगी, पर जब मैं मस्ट लगा रही हूँ इसका मतलब है आपको अंग्रेजी बोलने की जरूरत है, आपको अंग्रेजी बोलनी ही चाहिए, ये आपकी मजबूरी है कि आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। तो बच्चों ऐसी जगह पर हम किसका यूज करते हैं?
मस्ट का यूज करते हैं। तो बच्चों देखिए, कैन के लिए जो हम हिंदी निकालते हैं वो है सकता है, कुड के लिए सकता था, शुड चाहिए, में सकता है शायद हो सकता है, संभावना है ना, शायद ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए शायद हो सकता है। माइट के लिए शायद हो सकता था, माइट के लिए क्या आएगा बच्चों, शायद हो सकता था। मस्ट के लिए अवश्य चाहिए या फिर अवश्य करना चाहिए, ओके, तो उसके लिए हम अवश्य का यूज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको कैन, कुड, शुड, मे, माइट और मस्ट का मतलब समझ आया। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से इनको और अच्छे से समझाती हूँ। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनको देखते हैं। पहला जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मतलब मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता है, मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, ठीक है, मेरे अंदर इतनी योग्यता है, इतनी क्षमता है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स मतलब मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। अगला है आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स मतलब मैं इस बॉक्स को उठा सकता था। वो दूसरा बच्चा है, एक तो बच्चा था जो बोला आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स मतलब मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, मेरे अंदर वो योग्यता, वो क्षमता है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। जो एक और लड़का या एक और आदमी था उसने बोला आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स मतलब मैं इस बॉक्स को उठा सकता था, पर अब वो मेरे अंदर क्षमता नहीं है, मैं इस समय बीमार हूँ, इसीलिए मैं इस बॉक्स को नहीं उठा सकता, अब मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है, वो काबिलियत नहीं है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकूं, इसीलिए वो क्या बोल रहा है, आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स मतलब मैं इस बॉक्स को उठा सकता था, अब नहीं है, पहले थी। समझ आया। अगला देखिए, आई मे लिफ्ट दिस बॉक्स, अब ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है वो शायद मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, हो सकता है मैं उठा लूं और हो सकता है मैं नहीं भी उठा पाऊं। तो यहाँ पर आप क्या दिखा रहे हो बच्चों, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, या फिर आप पूछ रहे हो क्या मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, या आप अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हो। तो यहाँ पर आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो कि ऐसा हो सकता है कि मैं इस बॉक्स को उठा लूं। तो आप क्या बोल रहे हो, आई मे लिफ्ट दिस बॉक्स मतलब मैं शायद इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। बहुत सारे लोग बैठे थे, सबने कोशिश की, कोई नहीं उठा पाया, तो एक और बच्चा आया, उसने बोला आई मे लिफ्ट दिस बॉक्स मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। तो इसमें उसकी क्या है, वो यहाँ पर संभावना दिखा रहा है। जैसे ही आपने यहाँ पर मे लगाया, यहाँ पर आप पॉसिबिलिटी जताने लग गए। अगर आप यहाँ पर कैन लगाते हो तो आप एबिलिटी दिखा रहे हो कि मेरे अंदर वो योग्यता है, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, ओके। तो इसीलिए अगर आप मे लगा दोगे तो आप कंफर्म हो आपके अंदर वो योग्यता है कि आप उस बॉक्स को उठा लो। लेकिन आप जब मे लगा रहे हो तो आपके अंदर वो पॉसिबिलिटी, आप पॉसिबिलिटी दे रहे हो सकता है मैं उठा सकता हूँ और हो सकता है मैं नहीं भी उठा सकता हूँ। तो इसीलिए आई मे लिफ्ट दिस बॉक्स, शायद मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। अगला देखिए, अगला है माइट, आई माइट लिफ्ट दिस बॉक्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, शायद मैं इस बॉक्स को उठा सकता था, अब वो काम हो गया, उसके बाद अब वो सोच रहा है कि शायद मैं उठा सकता था। तो यहाँ पर भी उसे क्या लग रही है, संभावना लग रही है कि मैं शायद उठा सकता था, मैंने कोशिश नहीं की, है ना। तो आई माइट लिफ्ट दिस बॉक्स मतलब शायद मैं इस बॉक्स को उठा सकता था, शायद मैं इस डिब्बे को उठा सकता था। तो यहाँ पर उसको क्या लग रहा है बच्चों, बताइए आप मुझे। यहाँ पर वो ये सोच रहा है कि मैं उठा सकता था, शायद मेरे अंदर उतनी क्षमता होती, शायद मैं एक बार कोशिश करता तो मैं उठा सकता था। यहाँ पर भी आपको पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, पर किसमें, पास्ट में। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला है बच्चों, आई शुड लिफ्ट दिस बॉक्स मतलब अब बच्चा क्या सोच रहा है, अब वो अपने आप को सलाह दे रहा है कि मुझे ये बॉक्स उठाना चाहिए। आई शुड लिफ्ट दिस बॉक्स मतलब मुझे ये बॉक्स उठाना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर तो वो अपने आप को सलाह दे रहा है, खुद से कह रहा है, खुद को सलाह दे रहा है कि तुम एक बार मतलब खुद से कह रहा है कि तुम एक बार कोशिश कर सकते हो, तुम्हें ये बॉक्स उठाना चाहिए। तो वो क्या बोल रहा है, आई शुड लिफ्ट द बॉक्स मतलब मुझे ये बॉक्स उठाना चाहिए। अब अगला है आपका, आई मस्ट लिफ्ट द बॉक्स मतलब मुझे ये बॉक्स अवश्य उठाना चाहिए।
यहाँ पर क्या है, ये वो अपनी जिम्मेदारी समझता है, वो ये अपने आप से क्या कह रहा है कि मुझे ये बॉक्स अवश्य उठाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। तो उसके लिए उसने किस का यूज किया है, मस्ट का। तो आई मस्ट लिफ्ट द बॉक्स, मतलब मुझे बॉक्स उठाना, मतलब मुझे अवश्य बॉक्स उठाना चाहिए। तो उसके लिए उसने किसका यूज किया है, मस्ट का यूज किया है। तो बच्चों चलिए अब हम वर्कशीट 25 के सेंटेंसेस को करने से पहले ये जान लेते हैं कि जब हम अपनी मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या लगता है। ठीक है, तो अब हम ये जान लेते हैं कि जब हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं तो उसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या लगता है। तो बच्चों देखिए, इसमें जो स्ट्रक्चर लगता है वो होता है, सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, फिर लगती है आपकी मॉडल वर्ब, फिर लगती है आपकी वर्ब और फिर लगता है आपका ऑब्जेक्ट। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चों, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब आप जानते हो क्या होता है, कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। उसके बाद क्या लगती है, मॉडल वर्ब, मतलब कैन, कुड, शुड। ठीक है, उसके बाद आपकी मुख्य वर्ब मतलब मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है, उसकी अंग्रेजी बनाकर देखते हैं। तो मैं उनकी मदद कर सकता था। तो बच्चों मैंने यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है वो क्या है, मैं उनकी मदद कर सकता था। मतलब उसके अंदर वो एबिलिटी थी, उसके अंदर वो हिम्मत थी, योग्यता थी, क्षमता थी कि वो मदद कर सकता था। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर हम कौन सी मॉडल वर्ब का यूज करेंगे बच्चों, कुड। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, आई। तो आप क्या लगाएंगे, आई। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जो मॉडल वर्ब है वो कौन सी यूज होगी, कुड, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता थी, वो योग्यता थी कि वो उसकी मदद कर सकता था। ठीक है, तो आई कुड, मैं कर सकता था क्या, मदद। तो आई कुड हेल्प। ठीक है, अब उनकी तो देम, आई कुड हेल्प देम, मतलब मैं उनकी मदद कर सकता था। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर मॉडल वर्ब, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम मॉडल वर्ब्स का यूज करके सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के साथ बनाते हैं। तो चलिए अब हम अपनी वर्कशीट 25 के कुछ सेंटेंसेस की अंग्रेजी बनाने की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि हम बना पाते हैं या नहीं। तो आपको स्ट्रक्चर तो याद हो गया होगा, क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो हमारी वर्कशीट 25 का पहला सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, भालू शेर से बचकर भाग सकता था। भालू क्या कर सकता था, शेर से बचकर भाग सकता था। ठीक है, तो बच्चों भालू हमारा सब्जेक्ट हो गया, सकता है ये क्या हो गया, आपकी मॉडल वर्ब हो गई। बचकर भागने की क्या होती है बच्चों, स्केप। बचकर भागने की क्या होती है, स्केप। तो क्या हो गया बच्चों बताइए, बेयर कैन स्केप फ्रॉम लाइन। क्या हुआ, बेयर कैन स्केप फ्रॉम लाइन, मतलब क्या, भालू शेर से बचकर भाग सकता है। तो यहाँ पर भालू के अंदर वो एबिलिटी है कि वो शेर से बचकर भाग सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप क्या लगा रहे हैं, कैन का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं बच्चों, आप कैन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि भालू के अंदर वो योग्यता है, वो क्षमता है कि वो शेर से बचकर भाग सकता है। तो क्या बना बच्चों, बेयर कैन स्केप फ्रॉम लॉइन। ठीक है, तो क्या हुआ, भालू शेर से बचकर भाग सकता था, बेयर कैन स्केप फ्रॉम लॉइन। ओके, चलिए अब हमारी जो अगला सेंटेंस है, सेकंड नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है। तो बच्चों जो हमारा सेकंड सेंटेंस है वो क्या है, कुछ लुप्त प्राणियों का भारत में शायद अस्तित्व हो सकता था। ठीक है, तो शायद हो सकता था, इसीलिए आप यहाँ पर कौन सी मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, मे, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर कुछ लुप्त प्राणियों का अस्तित्व हो सकता था। कहाँ पर, भारत में। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है बच्चों, आपको पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, संभावना दिखाई दे रही है कि ऐसा हो सकता था। ठीक है,
तो इसीलिए हम यहाँ पर कौन सी मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, मे का। अब सेंटेंस बनाते हैं। कुछ लुप्त प्राणी मतलब सम एक्सटिंक्ट एनिमल्स, ठीक है। शायद, हो सकता था, मे, सम एक्सटिंक्ट एनिमल्स मे, ठीक है। अस्तित्व वर्ब आपकी है यहाँ पर अस्तित्व होना, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, एग्जिस्ट, ठीक है। तो क्या बना, सम एक्सटिंक्ट एनिमल्स मे एग्जिस्ट। कहाँ पर, भारत में, तो इन इंडिया। तो क्या बना बच्चों, बताइए आप मुझे, सम एक्सटिंक्ट एनिमल्स मे एग्जिस्ट इन इंडिया, मतलब कुछ लुप्त प्राणियों का भारत में शायद अस्तित्व हो सकता था। तो बच्चों क्या बना, बच्चों बताइए मुझे, सम एक्सटिंक्ट एनिमल्स मे एग्जिस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ लुप्त प्राणियों का भारत में अस्तित्व हो सकता था। अगला देखिए, अगला क्या है बच्चों, तो 3rd नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, राम को तुम्हारे सामने अपना दर्द अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए। राम को क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हारे सामने अपना दर्द अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए। तो बच्चों बताइए कैसे बनाओगे, बोलिए। राम, तो राम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो क्या आएगा, राम शुड नॉट, राम शुड नॉट, ठीक है, राम शुड नॉट। अब क्या नहीं करना चाहिए, उसको व्यक्त नहीं करना चाहिए, अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए, मतलब एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। तो राम शुड नॉट एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए उसे, अपना दर्द। तो योर पेन, किसके सामने, तुम्हारे सामने, तो इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो क्या बनेगा बच्चों बताइए, राम शुड नॉट एक्सप्रेस योर पेन इन फ्रंट ऑफ यू। क्या बना बच्चों बताइए, राम शुड नॉट एक्सप्रेस योर पेन इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब राम को तुम्हारे सामने अपना दर्द अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए। राम शुड नॉट एक्सप्रेस योर पेन इन फ्रंट ऑफ यू, ओके, मतलब राम को तुम्हारे सामने अपना दर्द अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। तो 4th नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, मैं इस समय तुम्हारे शरीर को जांच सकती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, मैं इस समय तुम्हारे शरीर को जांच सकती हूँ। तो मैं जांच सकती हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं तुम्हारे शरीर को जांच सकती हूँ। तो बच्चों बताइए कौन सी मॉडल वर्ब यूज होगी, कैन, ठीक है। तो क्या आएगा, आई कैन एग्जामिन, मैं जांच सकती हूँ, आई कैन एग्जामिन, किसको, तुम्हारे शरीर को, तो योर बॉडी। इस समय, तो दिस टाइम, तो क्या बना बच्चों बताइए, बोलिए, आई कैन एग्जामिन योर बॉडी दिस टाइम, मतलब मैं तुम्हारे शरीर को इस समय जांच सकती हूँ, मैं इस समय तुम्हारे शरीर को जांच सकती हूँ। आई कैन एग्जामिन योर बॉडी दिस टाइम, ओके, मतलब क्या हुआ, मैं इस समय तुम्हारे शरीर को जांच सकती हूँ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो 5th नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, तुम इस बिजली के यंत्र से पानी का पता लगा सकते थे। तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी थी कि तुम इस बिजली के यंत्र से पानी का पता लगा सकते थे, पर तुमने नहीं लगाया। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, कुड आएगा, क्योंकि तुम लगा सकते थे, तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी थी, तुम्हारे अंदर वो क्षमता थी कि तुम उस काम को कर सकते थे, तुम्हारे अंदर वो योग्यता थी। तो यहाँ पर आपके सेंटेंस में जो मॉडल वर्ब आएगी वो क्या आएगी, कुड आएगी, ओके। चलिए देखते हैं, यू कुड, ठीक है, यू कुड मतलब तुम लगा सकते थे। अब क्या लगा सकते थे, पता लगा सकते थे। तो यू कुड फाइंड, किसका, पानी का, तो वाटर, यू कुड फाइंड वाटर इस बिजली के यंत्र से, विद दिस इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस, मतलब बच्चों क्या हुआ, तुम इस बिजली के यंत्र से पानी का पता लगा सकते थे। बिजली का यंत्र मतलब इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस, ठीक है। इस दिश से, विद, तो क्या बना बच्चों, बोलिए,
You could find water. You could find water with this electronic appliance. तो क्या बना बच्चों? You could find water with this electronic appliance. You could find water with this electronic appliance. मतलब तुम इस बिजली के यंत्र से पानी का पता लगा सकते थे। ठीक है, अब जो हमारा अगला सेंटेंस है वो क्या है? चलिए तो अब हम अपना 6 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो वो क्या है? मेरा भाई पतंग को आसमान में उड़ा सकता है। मेरा भाई क्या कर सकता है? मेरा भाई पतंग को आसमान में उड़ा सकता है। उसके अंदर वो योग्यता है, क्षमता है कि वो आसमान में पतंग उड़ा सकता है। तो बच्चों इसके लिए आप कौन सी मॉडल वर्ब का यूज करेंगे? कैन। ओके, चलिए देखते हैं। तो मेरा भाई माय ब्रदर, मेरा भाई माय ब्रदर उड़ा सकता है, कैन फ्लाई। पतंग द काइट, कहाँ पर? आसमान में, तो इन द स्काई। तो क्या बना बच्चों? माय ब्रदर कैन फ्लाई द काइट इन द स्काई। मतलब मेरा भाई आसमान में पतंग उड़ा सकता है। माय ब्रदर कैन फ्लाई द काइट इन द स्काई। क्या हुआ मतलब बच्चों? मेरा भाई आसमान में पतंग उड़ा सकता है। ओके, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखें। तो 7 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? वह निस्वार्थ अधिकारी, वह निस्वार्थ अधिकारी तुम्हें आकर्षित कर सकता है। वो निस्वार्थ अधिकारी जो है वो तुम्हें आकर्षित कर सकता है। ठीक है, तो बच्चों क्या आएगा? वह निस्वार्थ अधिकारी तुम्हें आकर्षित कर सकता है। तो इसके लिए आप क्या लगाओगे? बताइए आप मुझे। दैट, वह निस्वार्थ अधिकारी, मतलब दैट सेल्फलेस लीडर। क्या आएगा बच्चों? दैट सेल्फलेस लीडर। फिर कैन, आकर्षित करने की क्या होती है? अट्रैक्ट। तो दैट सेल्फलेस लीडर कैन अट्रैक्ट, फिर तुम्हें तो यू। क्या बना बच्चों? दैट सेल्फलेस लीडर कैन अट्रैक्ट यू। मतलब वह निस्वार्थ अधिकारी तुम्हें आकर्षित कर सकता है। दैट सेल्फलेस लीडर कैन अट्रैक्ट यू। या आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हो, दैट सेल्फलेस ऑफिसर। ओके, मतलब वह निस्वार्थ अधिकारी, दैट सेल्फलेस ऑफिसर कैन अट्रैक्ट यू। ओके, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 8 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? तुम गाय को बांधने के लिए रस्सी को लंबा कर सकते थे। अब तुम्हारे अंदर वो क्षमता थी कि तुम गाय को बांधने के लिए रस्सी को क्या कर सकते थे बच्चों? लंबा कर सकते थे। ठीक है, तो क्या आएगा बताइए? यहां पर आप कौन सी मॉडल वर्ब का यूज करेंगे? कुड का। कौन सी मॉडल वर्ब का यूज करेंगे? कुड का। ठीक है, तो क्या बनेगा बताइए आप मुझे? यू कुड, यू कुड elongate, you could elongate the rope to tie the cow. You could elongate the rope to tie the cow. क्या बना बच्चों? You could elongate the rope to tie the cow। मतलब तुम गाय को बांधने के लिए रस्सी को लंबा कर सकते थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? वह मेरी साड़ी पर बेलबूटे काट सकती है। वह काट सकती है बेलबूटे मेरी साड़ी पर। तो क्या बनेगा बच्चों? वह शी, सकने की कैन, वह सकती है। काटने की क्या होती है बताइए बच्चों? एम्ब्रॉयडर। शी कैन एम्ब्रॉयडर, शी कैन एम्ब्रॉयडर। कहाँ पर बताइए? बेलबूटे काटने की क्या होती है? एम्ब्रॉयडर। कहाँ पर? मेरी साड़ी पर। तो क्या आएगा? ऑन माय साड़ी। तो क्या हुआ बच्चों? बोलिए। शी कैन एम्ब्रॉयडर ऑन माय साड़ी, मतलब वह मेरी साड़ी पर बेलबूटे काट सकती है। शी एम्ब्रॉयडर माय साड़ी, मतलब वह मेरी साड़ी पर बेलबूटे काट सकती है। चलिए अगला देखिए। तो 10 नंबर का जो आपका सेंटेंस है वो क्या है? अध्यापक को इस लड़के को विदेश जाने के लिए
अवश्य योग्य बनाना चाहिए। अध्यापक को क्या करना चाहिए? इस लड़के को विदेश जाने के लिए अवश्य योग्य बनाना चाहिए। ये अध्यापक की जिम्मेदारी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी जिम्मेदारी है कि उसको विदेश जाने के लिए क्या करना चाहिए? उस बच्चे को अवश्य योग्य बनाना चाहिए। तो यहाँ पर आप कौन सी मॉडल वर्ब का यूज करेंगे? शुड या मस्ट? बताइए आप। उसकी जिम्मेदारी है तो उसकी मजबूरी है, उसको बनाना ही है। तो यहाँ पर आप कौन सी मॉडल वर्ब का यूज करेंगे? मस्ट। कौन सी का यूज करेंगे बच्चों? मस्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अध्यापक तो क्या आएगा? टीचर। मस्ट, अध्यापक मस्ट मतलब टीचर मस्ट इनेबल, टीचर मस्ट इनेबल। फिर इस लड़के को तो दिस बॉय, ठीक है, विदेश जाने के लिए टू गो टू एब्रॉड। तो क्या हुआ बच्चों? टीचर मस्ट इनेबल दिस बॉय टू गो टू एब्रॉड, मतलब अध्यापक को इस लड़के को विदेश जाने के लिए अवश्य योग्य बनाना चाहिए। तो क्या बना बच्चों बताइए? टीचर मस्ट इनेबल दिस बॉय टू गो टू एब्रॉड, मतलब अध्यापक को इस लड़के को विदेश जाने के लिए अवश्य योग्य बनाना चाहिए। बच्चों, आपको वर्कशीट 25 के 1 to 10 सेंटेंसेस समझ आए? तो आज आपको क्या करना है? आज आपको होमवर्क में वर्कशीट 25 के 1 to 10 सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की वे नोटबुक में लिखना है। ओके, क्या करना है? आपको वर्कशीट 25 के 1 to 10 सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।